रोहित और अदिति हमेशा एक बड़े घर में शिफ्ट होने का सपना देखते थे। जब उन्हें एक पुराना लेकिन शानदार मैंशन सस्ते दाम पर मिला तो उन्होंने बिना सोचे समझे इसे खरीद लिया। घर के पुराने मालिक इसे जल्दी बेचना चाहते थे और जब रोहित ने वजह पूछी तो बस एक अजीब सी खामोशी छा गई। बस हम यहाँ और नहीं रहना चाहते, पुराने मालिक ने सिर्फ इतना ही कहा। घर का इंटीरियर पुराना था लेकिन हर चीज बहुत अच्छे से मेंटेन की गई थी, जैसे किसी ने हमेशा इसका ध्यान रखा हो। लंबे वुडन स्टेयरकेसेस, शैंडिलियर्स, विंटेज फर्नीचर और एक पुरानी घड़ी जो सिर्फ रात के 2 बजे बजती थी। मैंशन के बाहर एक बड़ा गार्डन था जिसमें सुंदर फूल और घना हरियाल था। रोहान 10 साल का और अनाया 8 साल की को सबसे ज्यादा गार्डन पसंद आया, लेकिन एक चीज सबसे अलग थी। गार्डन के कोने में एक बड़ा सा पुराना पेड़ था। उस पेड़ पर एक ट्री हाउस बना था जो देखने में पुराना था लेकिन काफी स्ट्रांग लग रहा था। मम्मा देखो, एक ट्री हाउस, अनाया एक्साइटमेंट से चिल्लाई। अदिति ने ऊपर देखा लेकिन उसे अंदर एक अजीब सी फीलिंग आई। रोहन और अनाया ने बिना किसी बात की परवाह किए सीधे ट्री हाउस की तरफ भाग लगाई। जब दोनों बच्चे ट्री हाउस के अंदर गए तो अंदर का माहौल अलग ही था। जैसे ही रोहन ने अंदर कदम रखा उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवा एकदम ठंडी थी, जैसे अंदर कोई छुपी चीज हो। ट्री हाउस का अंदर का हिस्सा बाकी घर की तरह साफ और सुंदर नहीं था। दीवारों पर पुराने हाथों के निशान थे और लकड़ी पर घिसे होने के निशान। एक कोने में एक पुराना टूटा हुआ टेडी बेयर पड़ा था जिसमें से धूल निकल रही थी। तभी एक छोटी सी लड़की वहां आई। उसके लंबे कर्ली बाल थे, गोरी चमड़ी और वाइट ड्रेस पहनी हुई थी। मेरा नाम लिली है, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? उसने धीमी मीठी आवाज में कहा। अनाया और रोहन पहले थोड़ा घबराए लेकिन फिर हंस पड़े। तुम यहाँ रहती हो? रोहन ने पूछा। लिली बस मुस्कुराई। हाँ, मुझे ये जगह बहुत पसंद है। तब से वो तीनों मिलकर हर रोज खेलने लगे। लेकिन एक अजीब बात थी, लिली सिर्फ ट्री हाउस के आसपास रहती थी। जब भी रोहन या अनाया उसे अपने घर ले जाने का कह रहे थे तो वो बस चुप हो जाती या टॉपिक बदल देती। पहले कुछ दिन सब नॉर्मल था। घर बड़ा और ब्यूटीफुल था। बच्चे स्कूल जाते और शाम को वापस आकर गार्डन में खेलते। लेकिन फिर धीरे धीरे अजीब चीजें होने लगीं। एक रात बारिश हो रही थी। आधी रात को अचानक अदिति की नींद खुल गई। उसने महसूस किया कि घर के लकड़ी के फ्लोर पर किसी के चलने की आवाज आ रही थी। धीमी धीमी, जैसे कोई चुपके चुपके चल रहा हो। रोहित, उसका हस्बैंड, गहरी नींद में था। अदिति ने करवट बदली लेकिन आवाज फिर भी सुनाई दे रही थी। धीरे से उसने हॉलवे की तरफ देखा। सब अंधेरा था लेकिन एक कोने में कुछ था, एक छाया, जैसे कोई वहां खड़ा हो। उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसने आंखें बंद करके फिर से सोने की कोशिश की। जब उसने दोबारा देखा तो कुछ भी नहीं था। दूसरी रात रोहन और अनाया दोनों रात को अपने कमरे में सो रहे थे। अचानक रोहन की नींद खुल गई। उसने देखा कि खिड़की के बाहर गार्डन में कोई चल रहा था। वो धीरे से उठकर खिड़की के पास गया। बाहर सिर्फ अंधेरा था, लेकिन तभी एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई हल्की हल्की रो रहा हो। अनाया भी उठ गई। क्या हुआ? उसने पूछा। लगता है कोई बाहर है, रोहन बोला। दोनों ने खिड़की से देखा। ट्री हाउस के नीचे कोई था, एक छोटी सी लड़की। वो सिर्फ एक जगह चुपचाप खड़ी थी, बिना हिले। और फिर बिना वार्निंग के उस लड़की ने अपना सिर ऊपर उठाया। उसकी आंखें एकदम काली थीं, बिना सफेदी के। दोनों बच्चों ने चीख मारी और भागते हुए मां के पास चले गए। लेकिन जब अदिति ने बाहर देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। अगले दिन अदिति किचन में बर्तन धो रही थी। रात के 12 बज रहे थे। सब सो चुके थे। अचानक उसके कान में एक आवाज आई। कोई ललबाई गा रहा था। अदिति एकदम सख्त हो गई। आवाज बहुत धीमी थी लेकिन एकदम क्लियर सुनाई दे रही थी। Hush, little baby,
don't say a word. Mama's gonna buy you a mockingbird. And if that mockingbird don't sing. अदिति का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आवाज हॉलवे से आ रही थी, एक औरत की आवाज, लेकिन एक अजीब भूतिया अंदाज में। उसने हिम्मत करके हॉलवे की तरफ देखा, लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा था। लेकिन तभी उसके कान के बिल्कुल पास से किसी ने हल्की सी फूंक मारी, जैसे कोई बिल्कुल उसके करीब हो। अदिति चीखने वाली थी, लेकिन अचानक आवाज बंद हो गई। पूरा घर एकदम सन्नाटे में डूब गया। वो दौड़कर बेडरूम में चली गई, लेकिन उस रात एक पल भी वो सो नहीं पाई। जब रोहन और अनया नेक्स्ट डे ट्री हाउस गए तो वहां कुछ अजीब था। ट्री हाउस के अंदर लकड़ी की दीवारें खुरची गई थीं, जैसे किसी ने अपने नाखून से वहां कुछ लिखने की कोशिश की हो। रोहन ने टॉर्च जलाई और तभी उसकी नजर एक कोने में गई। वहां एक पुरानी पड़ी हुई ड्राइंग थी। वो एक छोटी लड़की की ड्राइंग थी जो एक औरत के साथ खड़ी थी, लेकिन उस औरत का चेहरा काला किया गया था, जैसे किसी ने जानबूझकर मिटा दिया हो। और सबसे ज्यादा डरावना क्या था, दीवार पे एक सेंटेंस लिखा था जो लकड़ी में गहरा करके लिखा गया था, मुझे यहां से निकालने दो। रोहन और अनाया ने एक दूसरे को देखा और बिना किसी दूसरे शब्द के दौड़कर ट्री हाउस से बाहर आ गए। रात को जब अदिति ने मैंशन की हिस्ट्री चेक की तो उसके होश उड़ गए। एक पुरानी न्यूज आर्टिकल मिली, विल्सन फैमिली की छोटी बेटी की मौत ट्री हाउस से गिरने से हुई। माँ ने सुसाइड कर लिया और बाप की लाश कुछ दिन बाद घर में मिली। आदित्य के हाथ ठंडे पड़ गए। ये लिली तो एक भूत है, उसने धीरे से कहा। बच्चों के चेहरे जट पड़ गए। तभी एक जोर से चीख की आवाज आई। बच्चों ने डर कर माँ की तरफ देखा। माँ, ट्री हाउस में लिली को कुछ हो गया है। अदिति ने डर से गार्डन की तरफ देखा। लेकिन उसने धीरे से कहा, गार्डन में कोई ट्री हाउस तो है ही नहीं। बच्चों ने एक दूसरे को देखा। पर माँ, हम जब से यहाँ आए हैं हम उस ट्री हाउस में रोज खेलने जा रहे हैं। अदिति का दिल एकदम बंद होने लगा। उसने गार्डन में देखा, वहां कोई बड़ा पेड़ नहीं था, कोई ट्री हाउस नहीं था। और तभी हवा में एक चीख गूंज गई, एक छोटी लड़की की चीख, लिली की चीख। बच्चों ने उस रात के बाद गार्डन जाना बंद कर दिया। कुछ दिनों के अंदर फैमिली ने वह घर छोड़ दिया। लेकिन जब वे जा रहे थे, रोहन ने एक आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। वहां, उसी जगह जहां पहले ट्री हाउस होता था, एक छोटी लड़की खड़ी थी, हाथ हिला रही थी। उम्मीद है दोस्तों, आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।